लोकतंत्र में कहते हैं जिस कौम का कोई रखवाला नहीं होता उस कौम की दुर्गति सबसे ज़्यादा होती है। आज की डेट के अंदर भारत में किसानों की दुर्दशा का यही आलम है और यही कारण है। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आया हूं आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 236 आरडी मतलब बिरदवाल हेड जिकन बोला है। हालांकि हेड अटक होनी, ये सिर्फ चौकी है, बिरदवाल चौकी है, वहाँ पर आया और आकर जब मैंने देखा कि इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत रीलाइनिंग का काम जो चल रहा है वो बड़े अजीबोगरीब ढंग से चल रहा है और वो इतने बेतरतीब ढंग से चल रहा है कि लगता ही नहीं है कि सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज़ रहती हो। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि जागरूक जनप्रतिनिधि होते तो इस प्रकार से काम कभी नहीं होने देते। इससे पहले ही आईजीएनपी के निर्माण कार्यों के दौरान यहाँ के लोकल किसानों ने जलस्तर की चिंता को देखते हुए इसका विरोध किया था, क्योंकि आईजीएनपी के बेड के अंदर जो वाटरप्रूफिंग हो रही है, जो लिफाफा लग रहा है, उसके बाद किसानों का कहना क्या है, हमने देखा है कि जहाँ जहाँ वाटर प्रूफिंग हुई है वहाँ पर वाटर लेवल है वो बहुत एकदम अचानक से नीचे चला गया। उसका कारण ये है कि जलस्तर बेड से रिसाव होता है। नहर के बेड पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बेड पर पानी के भार के कारण पानी का रिसाव होता है प्राकृतिक तरीके से, जिससे आसपास के एरिए के अंदर, आसपास के क्षेत्र के अंदर जल स्तर है वो कायम रहता है। अब जब ये लिफाफा लग जाएगा तो उसके बाद में वो जल स्तर है वो नहीं रहेगा और वो जल स्तर गायब हो जाएगा। 1970 से पहले की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, जब हमारे पुरखों ने ऊंट गाड़ों से इस नहर को यहाँ से सींचा था, निकाला था, इस आस के अंदर कि हमारा क्षेत्र हरा भरा होगा। अब आने वाले 10-15 सालों बाद में देखोगे कि यह नहर सिर्फ पेयजल के लिए रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और सरकारी तंत्र जिस प्रकार से पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग सिंचाई व्यवस्था को तंदुरुस्त नहीं रख पाता है। वर्तमान ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? इस वीडियो को बनाने का कारण कुछ और है। यहां पर मैं जल स्तर की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं बेड निर्माण में गुणवत्ता की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं तरीके की बात करूंगा। साथियों, जो जेसीबी लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, उस जेसीबी को देखकर कोई बता सकता है कि यह जेसीबी मिट्टी को किधर से किधर कर रही है? आप नहीं बता सकते। अगर आप 1 घंटे यहां पर खड़े हो गए तो आपको हंसी आएगी। पहले नहर के बेड का राइट साइड जो है उसके अंदर पूरे के पूरे आपका वाटरप्रूफिंग हुआ, लिफाफा लगा, तब वहां पर जो मिट्टी थी वो लेफ्ट साइड में डाल दी गई। अब जब लेफ्ट साइड के अंदर आपके बेड का काम होगा, लिफाफा लगेगा, वाटरप्रूफिंग होगी, तो ये मिट्टी राइट साइड में डाल दी जाएगी। मतलब इस मिट्टी को बाहर निकालने का काम कौन करेगा भाई? ये जो जेसीबी खड़ी है, इस जेसीबी से मेरे मोबाइल की तरफ कम से कम 10 से 15 फीट नहर है। ये जो भाई खड़ा है, इस भाई के पास से ये नीचे से, पुलिये के नीचे से पानी निकलता था, लेकिन ये देखो कितना कचरा, कितना कचरा, इतना कचरा। आज़ादी के बाद में मेरे को नहीं लगता है कि इस नहर की मरम्मत ढंगपूर्ण तरीके से कभी सफाई हुई थी। ढंग से इसकी सफाई होती तो इतनी मिट्टी नहीं आती। चलो मान लिया आ गई, तो अब जब आपने नहरबंदी ले ली, अब जब आपने किसानों की बारियों को पिटा ही दिया, तब कम से कम इस मिट्टी को तो बाहर निकाल दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मिट्टी का 70% हिस्सा नहर में ही छोड़ दिया जाएगा। अब नहर से बाहर 10 से 15% मिट्टी निकाली जाएगी, बाकी कभी राइट कभी लेफ्ट करके इसके अंदर ही छोड़ दी जाएगी, पानी ले जाएगा आगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, अंधेर नगरी चौपट राजा का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण अगर कहीं मिलेगा आपको तो इंदिरा गांधी नहर के इस मरम्मत कार्यों के दौरान आप देख सकते हैं। अब जिंदा जमीर वाले लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वीडियो शेयर कर दो घर बैठे बैठे और किसान जागृति मुहिम के अंदर डिजिटल आहुति दो। और जो बेशरम नेता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, एसी से बाहर निकलो भैया, यहां पर आकर देखो हमारी जीवनदायिनी नहर, क्योंकि खेती किसानी के लिए नहर और सिंचाई खाड़ों से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं होता, पवित्र काम। अब जब नहर की मरम्मत ही हो रही है तो ढंग से इसकी सफाई तो कर दो, अंदर जो कचरा मिट्टी है उसको बाहर तो निकाल दो। उसको कभी इधर कभी उधर, गयाड़ो भैंस नीचे, भैंसाड़ो गया नीचे कर गया, लास्ट में पानी आ जाएगो, रोस आ गई धू बेजेगो, पानी आ जाएगो, वहाँ देखा को नहीं। अब
जब ये लोग कहते हैं कि तो आप तो सिर्फ आलोचना करते हो, तब मैं कहना चाहता हूं हमारे सिंचाई खाड़े 50 साल से अपनी मरम्मत के लिए तरस रहे थे। उन सिंचाई खाड़ों के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा का बजट गहलोत सरकार ने सूरतगढ़ को दिया है, सूरतगढ़ के आसपास की सिंचाई खाड़ों को दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं गहलोत सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधि गंगाजल जी मील और हनुमान जी मील को। हमने 1 साल पहले सूरतगढ़ की सिंचाई खाड़े थे, उन सिंचाई खाड़ों की लाइव रिपोर्टिंग की थी और बताए थे कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किस प्रकार से हमारे सिंचाई खाड़े बने थे। वो आज जर्जर हालात के अंदर है, वो आज टूटने को है, बार बार टूट जाते हैं, पानी आते हैं 4 जगह से खाड़ा टूट जाता है। उसकी मरम्मत होनी चाहिए, तो उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने पैसा दिया, इसकी पैरवी की मील साहब ने, उसके लिए मील साहब को सैल्यूट, धन्यवाद। यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना हम सिर्फ आलोचना के लिए वीडियो बनाते हैं, नहीं मेरे भाइयों, हम जहां पर अव्यवस्था दिखती है ना वहां पर वीडियो बनाते हैं। उस अव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकार का है, प्रशासन का है, पब्लिक का है। पब्लिक से अपेक्षा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।